हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है और ये आ रही है हमारी एनआईटी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। इसमें परमानेंट जॉब निकली है सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो कि जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है। परमानेंट जॉब है आपकी, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिप्लोमा बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। सैलरी बहुत अच्छी, आपको 39,000 प्लस पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलने वाली है और ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है। आप किसी भी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब्स और रोज शाम को 5 बजे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है। आज की पहली वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हमारी प्राइवेट जॉब अपडेट्स है, उसका नोटिफिकेशन सुबह आपको आ चुका होगा। वो हमारी MIPL की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जिसकी जॉब लोकेशन लखनऊ में है। मास रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर ले थोड़ी आज की वैकेंसी के बारे में। तो ये आ रही है NIT श्रीनगर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तरफ से। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, लेकिन हम सिर्फ सिविल वालों के लिए ही बात करते हैं। तो जो सिविल के लिए जो वैकेंसी है, वो पहली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और दूसरी है जूनियर इंजीनियर सिविल। तो ये दो वैकेंसी निकली है सिविल इंजीनियर के लिए। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है, आपका ये परमानेंट जॉब इस तरह का संविधान नहीं है। और इसके फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 30/11/2020 यानी कि 30 नवंबर 2020 रखी गई है। अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस डेट से पहले इसमें अप्लाई कर देना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में एक पोस्ट है, जिसमें आपकी पे लेवल 7th CPC के हिसाब से रहने वाली है। लेवल 10 रहेगा आपका और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है और एक जनरल के लिए है। और वहीं दूसरी पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए है, इसमें भी एक पोस्ट है और वो भी आपकी जनरल के लिए है, लेवल 6 के हिसाब से। तो दोनों ही पोस्ट हैं और दोनों ही जनरल के लिए हैं। अगर आप दूसरी पोस्टों के लिए भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक ये इस PDF का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और वीडियो और नोटिफिकेशंस और जितनी भी पोस्ट है उनका देख सकते हो। हम बेसिकली सिर्फ सिविल के लिए ही यहाँ पे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ी क्वालिफिकेशंस की, तो जो सिविल के लिए है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। इसमें आपकी सैलरी 39,100 से स्टार्टिंग है विद ग्रेड पे ऑफ 5400। तो 54 से होगा आपका ग्रेड पे रहने वाला है 7 CPC के हिसाब से। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो अगर इसमें आपने BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है विद फर्स्ट क्लास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। CGPA या आपका 7 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आपका 7 CGPA और इसे अबव वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो इसका एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स रखी गई है। अब अगर हम दूसरे की बात कर लें, इसमें तो हमारी जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर में आपकी सैलरी 34,800 से स्टार्टिंग है। इसका ग्रेड पे 4200 रखा गया है 7 CPC के हिसाब से। और इसमें BE BTech और डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो और इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। बाकी और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, 12th लेवल पे भी हैं, 10th लेवल पे भी हैं। अदर ग्रेजुएट्स के लिए भी वो लोग देख सकते हैं इसे डाउनलोड करके। हम बेसिकली सिर्फ सिविल वालों के लिए ही बात करते हैं अपने चैनल पे। थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देना चाहता हूँ। ये एक आपका ऑनलाइन फॉर्म है, इसका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एग्जाम होगा और दूसरा ये इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होना है और उसका फीस पेमेंट भी ऑनलाइन होनी है। और ये आपका NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आती है। और अगर आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाता है
आपकी तरफ से नहीं, अगर एनआईटी श्रीनगर की तरफ से फॉर्म आपका कैंसिल हो जाता है तो जो आपने पैसे भरे हैं वो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको भरना है। डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फीस की अगर थोड़ी बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल वाले हो तो आपके लिए फीस 1,000 रुपये रखी गई है। और अगर आप या आपके पास रिजर्वेशन है या फिर आप लेडीज़ हो तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आपके लिए फॉर्म फ्री में है। एक चीज़ तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप यहाँ पे जितनी फॉर्म के लिए भरना चाहते हो उस सब का पैसा आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के दोनों ही पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा और दोनों की फीस आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। यानी कि अगर एक फॉर्म की फीस 1,000 रुपये है तो 2 फॉर्म की फीस आपकी 2,000 पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम थोड़ा और बात कर लेते हैं कि अब इसमें एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, उसी के साथ साथ अब इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है और वो फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जितने भी हार्ड कॉपीज आपने जो लगाई उसमें जो अटैच की हैं अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं लाइक आधार कार्ड, मार्कशीट्स, एज प्रूफ, अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसका फोटो कॉपी करवा के उसे सेल्फ अटेस्ट करके एनवलप में उसकी हार्ड कॉपी इनके एड्रेस पे भेज देनी है। इनके ऑफिस का एड्रेस है टू द रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरत बल श्रीनगर। तो ये इनका एड्रेस है। पिन कोड 190006। इस एड्रेस पे आपको पहुंच देना है। जो एनवलप जाएगा उसके ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर। तो ये इनका मेथड है अप्लाई करने का। और फीस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1,000 रुपये है जनरल वालों के लिए, और अगर आप SC ST PWD या फिर विमेन हो या लेडीज़ हो तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। बाकी आज के लिए इतना ही, ये हमारी आज की पोस्ट है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें और कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अभी नहीं बताया गया है। यानी कि जो इसका एग्ज़ाम होगा या जो टेस्ट होगा उसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर हमें नहीं बताया गया है। होपफुली बहुत ही जल्दी हमें उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी उसके लिए कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आई है। और अगर सिल्ट कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।